वेलकम टू बीसीसी। आप सभी छात्रों का बीसीसी में हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग वास्तविक संख्याओं का जो पहला पार्ट है वो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने बिल्कुल 1 से 7 तक क्वेश्चंस किए हैं। यह जो है हमारा दूसरा भाग है और आज हम लोग 7 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? और आपके पास ऑप्शंस हैं, एक 1/144 का ओवर रूट, 50/500 का ओवर रूट, 32 का ओवर रूट और 5 प्लस रूट 5। तो परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़े हैं कि क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो रूट से बाहर आ सकती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, एक के लिए वर्गमूल 1 हो सकता है और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, क्योंकि 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो यह पहली ही जो संख्या है वो रूट से बाहर निकल गई, यानी कि ये हमारी हो गई परिमेय संख्या है। इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। 50 का वर्गमूल संभव नहीं है, 500 का वर्गमूल संभव नहीं है, 32 का वर्गमूल संभव नहीं है और 5 प्लस रूट 5, ये रूट 5 का भी वर्गमूल संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े थे कि जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर है 91। तो 91 को हम देखते हैं कि यह जो है 13 से कट सकता है, 13 7 91, या इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाएगा। उसके बाद है ये 213। तो 213 को यहाँ पर देखें, 213 जो है 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 7 21, 3 एकम 3। तो ये भी जो है कट गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला है 41। तो 41 जो है वह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, न 2 से, न 3 से, न 5 से, न किसी संख्या से नहीं। 41 केवल और केवल 41 से ही कट सकता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। ये 501 के बारे में भी बोले आपको, तो 501 जो है वो 3 से कट सकता है। ठीक है, अब कटा कर देख लीजिए, 3 एकम 3, शेष बच गया 2, तो ये 20 हो गया। 3 छक 18, 19 20, 2 शेष बच गया तो 21 हो गया, 3 7 21। यानी कि केवल 41 ही वह संख्या है जो किसी से कटने वाली नहीं है, अतः 41 ही हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? और आपके पास ऑप्शन है 23/50, 39/243, 25/1600 और 13/625। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि शांत और अशांत के लिए आपको एक बात याद रखना है कि जैसे मैं दो संख्या लेता हूँ, एक में लेता हूँ 7/6 और एक में लेता हूँ 7/4, तो मैं बिना कटाए ही बता सकता हूँ कि कौन शांत होगा और कौन अशांत। तो ये जो होगा अशांत होगा, लेकिन ये शांत हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 7 में हम लोग 6 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6, शेष हो गया आपका 1, दशमलव देने के बाद ये 0 हो गया। 6 एकम 6, शेष हो गया 4, फिर ये 0 हो गया। फिर 6 का 36, शेष जो है फिर से हमारा 4 बच गया। फिर अपने मन से 0 देंगे, फिर 6 का 36। मतलब इस तरह से ये हमेशा 4 4 4 बचते रहेगा। लेकिन आप इसको भी कटा कर देखें तो हमें 7 में 4 से भाग करना है, तो देखिए 4 एकम 4, शेष जो है आपका कितना बच गया, 3। दशमलव देंगे तो ये 0 हो गया।
तो ये आपका 7 बार में जाएगा तो 28 हो गया, शेष हो गया 2। अब हम लोग 0 देंगे तो 4 पचे 20, ये आपका कट गया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह जो है अशांत है और ये शांत है। तो आखिर यह कैसे होता है, तो देखिए, आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। आप एक तरीके के द्वारा करेंगे तो आप बिना कटाए बता सकते हैं शांत है या अशांत। जैसे इसके नीचे 6 है तो 6 को हम लोग कटाते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 3, फिर 3 से ये एक बार में कट गया। 4 को कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2, और फिर 2 से कटाएंगे तो एक बार में। तो अगर आप हर को कटाते हैं और कटाने पर चाहे तो 2 आए और नहीं तो 5 आए, तो हमेशा शांत होता है। इसके अलावा कोई भी आएगा तो शांत नहीं होगा। तो हम लोग जांच करते हैं। तो पहला है 23/50, तो 23/50, तो हम लोग 50 को कटाते हैं। तो 50 को कटाइएगा तो 2 से कटेगा तो ये हो गया 25, फिर 5 से कटेगा तो 5, और फिर 5 से कटेगा तो 1। तो इसमें 2 आया है और 5 आया है, तो ये तो शांत हो गया है। लेकिन हमें खोजना है अशांत। तो अब हम लोग इसको देखेंगे तो ये कितना है। तो इसमें है आपका 243। तो 243 जो है, अब हम लोग कटाने का प्रयास करें तो ना यह 2 से कटेगा और न ही 5 से। तो जब 2 और कटने को तो अलग संख्या से कटेगा, लेकिन 2 और 5 से नहीं कट रहा है, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बी नंबर ऑप्शन टिक कर देना है। इन दोनों को आप कटा कर देखिए, कटाएंगे तो या तो 2 ही आएगा और नहीं तो 5 ही आएगा, नहीं तो दोनों में से कोई आएगा, तीसरा कोई संख्या नहीं आएगा, 2 या 5। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है, और दोनों का जो है गुणा कराने हैं। हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं जैसे 5, और एक अपरिमेय संख्या जैसे ले लेते हैं √3। तो हम लोग गुणा करा कर देखते हैं। तो 5 में √3 से करेंगे तो क्या हो गया, 5√3, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे 2 एक परिमेय संख्या हो गया और √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम 2 में जब √5 से करेंगे तो 2√5, यानी यह अब स्पष्ट हो गया कि अगर एक संख्या परिमेय रहे और दूसरा अपरिमेय रहे, एक परिमेय रहे और दूसरा अपरिमेय रहे, तो हमेशा जो है हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन क्या बोला है, हमेशा परिमेय हमेशा अपरिमेय। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या बोला है, 45 और 60, 45 तथा 60 का मस है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग यहाँ 60 लिखेंगे और 45 से जो है भाग करेंगे, तो एक बार में जाएगा तो हमारा शेष कितना आ गया, 15। अब इस 15 से हम लोग 45 में करेंगे तो 15 तिया 45, ये हमारा कट गया। तो हमारा मसा क्या बन गया, 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन, π/3 है, ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले से भी जानते होंगे कि पाई जो होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो कोई बोलेगा कि पाई का मान होता है 22/7, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह जो है उसका वास्तविक मान नहीं है, सन्निकट मान है। वास्तव में पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला है, यदि f इंटू एक्स बराबर x के पावर 3
माइनस 5s² प्लस 2x+2। तो f इंटू 1 का मान है, तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर x है ना, वहाँ पर आपको 1 रखना है और नॉर्मली सॉल्व कर देना है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको समीकरण दिया है इसको उतार लेते हैं। तो x के पावर 3 माइनस 5s² प्लस 2x+2। तो जहाँ x है वहाँ पर रखना है 1, तो हम लोग 1 रखते हैं। तो ये जहाँ x है वहाँ 1 हो गया, पावर 3 था तो हम भी पावर 3 दे देंगे, माइनस 5 का 5, फिर से यहाँ x आ गया तो फिर से 1, और इस बार पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे, प्लस 2 का 2, फिर से यहाँ x आ गया तो फिर से हम 1 देंगे, अब प्लस कितना हो गया 2। अब सॉल्व कर दीजिए, तो एक पर पावर 3, तो एक पर एक एक में किसी भी सब कितने बार भी एक को गुणा कराइएगा तो आपका एक ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ 5 का 5, फिर एक पर पावर 2 है तो इसका मतलब 1 ही होगा। फिर 2 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, प्लस 2, तब 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2 प्लस 2। अब देखना, थोड़े से ध्यान से भटकने पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केवल ये माइनस में है, बाकी ये सब प्लस में है, तो प्लस वाले जोड़ देते हैं, 2 गो 2 गो 4 गो और एक 5 गो, तो 5 गो प्लस में है और 5 गो माइनस करना है, यानी 5 में से 5 अगर हम लोग घटा दें तो क्या आ जाएगा 0, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिए है 0.7 रेकरिंग बराबर है, तो ऑप्शन है 7/9, 7/90, फिर 7/90, अच्छा दो दो ऑप्शन हो गया है, ठीक है, 7/10, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो जरा समझ लीजिए। इस रेकरिंग का मतलब ये है कि 7 जो है ना बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी हिसाब से करेंगे, 2 नंबर का होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो एक संख्या क्या 7, तो हमने पता किया कि यहाँ पर केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, तो बट्टे में 1 9 कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन ना देकर कुछ ऐसा दे दें, जैसे मान लीजिए 0.56 का रेकरिंग, तो इसका पहले मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि 5 6 5 6 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, और कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है 2, तो बस बट्टे में 2 9 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान होगा। ऑप्शन है 0, 1, 16 और 4। तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा, संख्या बड़ी हो या छोटी, उसका मान क्या होता है 1। जैसे 8 के पावर 0 है तो इसका मान क्या हो गया 1, ठीक। वैसे ही 2 के पावर 0 है, इसका भी मान क्या हो गया 1। तो 1 में 1 से हम लोग गुणा कराएंगे तो इनसे भी हमारा क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो
किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि 5/3 प्लस 7 मान लीजिए कि 5, इस तरह से होता था। तो टीचर बोलते थे कि जब इसका लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, आपस में गुणा करा देते हैं, यानी 3×5 = 15। बस वही बात है। वैसा वे इसलिए बोलते थे कि ये दोनों संख्या जो अभाज्य होती हैं तो उनका आपस में गुणा करा देने से उसका लसाअ निकल जाता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या है, एक है ए और एक क्या है बी, और इसका हमें लसाअ निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ए और बी में गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से संबंधित आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 15 है, तो भाई 15 जो है वो तो कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी। 23 जो है वह किसी से नहीं कटेगा, केवल कटेगा तो 23 से, उसके अलावा किसी से नहीं। 12 जो है वो कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। तो बस आप ये समझिए कि कौन सी संख्या किसी से नहीं कट रही है। तो यहाँ पर 23 जो है किसी से नहीं कट रही है, यानी 23 जो है क्या हो गई, अभाज्य। अभाज्य मतलब भाजित नहीं होगी, अभाज्य संख्या। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपको दिया है कि 2 - √3, बी नंबर दिया है √5, सी नंबर दिया है 2√3/√3 और डी नंबर दिया है √6। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा देखिएगा, इसका वर्गमूल संभव नहीं है, तो ये भाई अब नहीं हो सकती है। इसका भी वर्गमूल संभव नहीं, ये भी नहीं हो सकती है। जल्दबाजी में है तो हम लोग कहेंगे कि इसका भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का तो नहीं होता है, और इसका भी नहीं होगा। तो आखिर परिमेय संख्या हुई कौन सी। तो देखिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसी का तो वर्गमूल संभव नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है कि √3 से √3 कट जाएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2, यानी 2, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इससे ये जो है ना क्लियर हो गया। तो वास्तव में यहाँ पर क्या केवल बच जाएगा 2, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गई। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव का सारा सेशन कराया जाएगा, थोड़ा तो समय लगेगा, तो बस तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।